वेरी गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 के फिजिक्स के लिए सिलेबस के बारे में बताया था। उसमें जो है हमने आपको जानकारी दी थी कि क्लास 12 के फिजिक्स में आपको 100 मार्क्स के पेपर देने होते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, थ्योरेटिकल 70 मार्क्स के और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं। थ्योरेटिकल्स एग्ज़ाम के लिए आपको 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें तो आपको 2 बुक पढ़ने होते हैं, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 नाम से 2 बुक होंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बुक फर्स्ट में जो 12 फिजिक्स पार्ट 1 बुक होती है उसमें इस 10 यूनिट से 1 to 5 यूनिट को इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज हम लोग बुक सेकंड में जो भी यूनिट्स दिए गए हैं उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि 12 में आपको 10 यूनिट्स पढ़ने हैं, 5 यूनिट्स बुक फर्स्ट में जो है दिया गया है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात कर चुके हैं। अब बुक सेकंड में जो अन्य जो 5 यूनिट्स हैं, यानी कि 1 to 5 यहाँ तो 6 to 10 यहाँ, तो बुक सेकंड में जो पहला यूनिट है यानी कि बुक सेकंड का फर्स्ट यूनिट मीन्स 10 यूनिट का है ना 6 यूनिट्स, क्योंकि 5 तो 1 to 5 तो बुक फर्स्ट में होते हैं। सेकंड बुक में पहला यूनिट जो है ऑप्टिक्स होता है, जिसमें लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में डिटेल्स पढ़ाई की जाती है। इस ऑप्टिक्स की मैं बात करूं आपको तो आपने 10th क्लास में ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। क्योंकि 10th क्लास में आप लोग जाते हैं तो नया नया उत्साह होता है, जैसे अभी आप लोग 12 में आए हो तो काफी जो है उत्साह होता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्टिक्स का जो है स्टूडेंट्स का काफी लगाव होता है, क्योंकि 10th में वो लोग बहुत बेहतर ढंग से इसकी पढ़ाई करते हैं। यहाँ उस 10th के टोटल बेसिक्स फिजिक्स को, ऑप्टिक्स को उन्हें यहाँ पढ़ना होता है और फिर इसके उसके आगे भी जो है सो उन्हें चलना होता है। तो ये ऑप्टिक्स काफी इंटरेस्टेड होता है लाइट के बारे में। इसमें प्रकाश संबंधित समस्त घटनाओं को पढ़ा जाता है। लाइट को यहाँ पे रे यानी कि किरण के रूप में पढ़ा जाता है, फिर लाइट को आपको वेव, तरंग के रूप में पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अभी आप 10th की बात करें तो वहां आप लोगों ने है ना लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई की हुई है। लेकिन यहाँ जो है प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं पढ़नी होती हैं, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको धीरे धीरे वहां समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आपकी बुक सेकंड में पहला यूनिट जो है आपका ऑप्टिक्स होता है, जो प्रकाश से संबंधित सारी घटनाओं की पढ़ाई होती है। ये 14 मार्क्स का होता है, ये 14 अंक का होता है। इस प्रकार आपने फर्स्ट बुक में ये पढ़ा कि फर्स्ट बुक में जो है फाइनली 2 चीजों की चर्चाएं होती हैं, 2 चीजों की पढ़ाई होती है। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी आप बोलो इसको, और दूसरा है मैग्नेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की पढ़ाई वहां होती है। उसी प्रकार सेकंड बुक में पहला यूनिट जो है आपका ऑप्टिक्स है, लाइट संबंधी बात है। आप इसको डायरेक्ट ऑप्टिक्स पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो 7 नंबर यूनिट है यानी कि बुक सेकंड का जो दूसरा यूनिट है उसको देखो, ड्रिल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये बिल्कुल नई बातें होती हैं। ये क्या है तो मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति। थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप 12 पढ़ने जा रहे हो और 12 की फिजिक्स की पढ़ाई करोगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप 12 में फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हो तो फिजिक्स में आपको 12 में क्या पढ़ना है, उसके बारे में आप बताओ। तो जैसा कि आपने जो है सो हाफ सिलेबस के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा, आप बता दोगे कि हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के बारे में पढ़ाई करनी है।
इस सेकंड बुक के बारे में आपको बताना होगा तो आप बता सकते हो। इसमें हमें लाइट के बारे में पढ़ाई करनी है, लाइट से जुड़ी हुई जो भी जो है घटनाएं हैं, फिनोमेनाज है, उनको हमको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो कहता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो हम आपको बताना चाहते हैं ड्यूल का मतलब होता है द्वैत यानी कि दो, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि जैसे हम नहीं कहते हैं कि उसका नेचर है कि वो ईमानदार है, तो ये उनकी विशेषता है ना, वो नेचर प्रकृति उसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आप कोई ऐसी बात पढ़ने जा रहे हो जिसके पास ड्यूल नेचर है, यानी कि द्वैत प्रकृति है, यानी कि दो तरह का नेचर है, ठीक है ना। जैसे कि वो जो है ईमानदार है एवं सत्य बोलता है, तो एक तो ईमानदार है और दूसरा वो सही बोलता है, तो हो गए ना दो तरह के कैरेक्टर, दो तरह के नेचर, कुछ इसी प्रकार से। तो यहाँ इस 7 यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे ये मीटर जो है पदार्थ है। रेडिएशन का सेंस जो है वो लाइट से होता है, विकिरण यानी कि प्रकाश से इसका संबंध है। यानी कि इस यूनिट में आप पढ़ोगे कि प्रकाश यानी कि विकिरण यानी कि रेडिएशन और पदार्थ, इन दोनों के पास जो है वो दो तरह के नेचर पाए जाते हैं। अब दोनों नेचर पाओगे तो एक को जो है सो पार्टिकल यानी कि कण वाला, और दूसरा वेव यानी कि तरंग वाला। तो ये दोनों नेचर के बारे में आपको पढ़ाई जो है सो यहाँ 7वें चैप्टर में, 7वें यूनिट में मिलेगी। फाइनली जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सेकंड बुक में जो है पहला यूनिट जो आएगा वो ऑप्टिक्स होगा, उसमें लाइट के बारे में पढ़ाई होगी, और दूसरा यूनिट आप देख रहे हो जो आएगा वो ये बताएगा कि मैटर यानी कि पदार्थ और रेडिएशन यानी कि विकिरण, ये दोनों जो हैं दो तरह का नेचर, दो तरह का स्वभाव रखते हैं, और उसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ना होगा। आप वहां समझिएगा कि कैसे ये दोहरी नेचर रखते हैं। फिर दूसरी बात हम बता दें कि नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा 8 नंबर यूनिट, और इस बुक का थर्ड नंबर जो यूनिट होगा वो एटम्स एंड न्यूक्लियाई होगा, वो परमाणु और नाभिक के बारे में होगा। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई तो ये हमें समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग ऑलरेडी इसको समझते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में भी आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, और 11 क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट यानी कि 11 की केमिस्ट्री में जो है सो फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है यही आपको पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझिएगा कि सर जी ये तो टोटल केमिस्ट्री आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल ये केमिस्ट्री ही होता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, लेकिन इसमें जो फिजिक्स के जो इसमें कॉन्सेप्ट हैं वो जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से एटम्स और न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक के बारे में डिटेल पढ़ा जाता है। और इसका आप देख रहे हो कि 7 मार्क्स का होता है, तो इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है। 70 मार्क्स के थ्योरेटिकल्स पेपर हैं और इसमें 10% है ना एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, तो बहुत ही जबरदस्त है। इसी में आपको जो है E बराबर mc² आइंस्टीन के बारे में भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ हम बात करें कि जस्ट जैसे एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद जाते हैं ना, तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, आपको मालूम है कि जैसे कि ये चालक वे पदार्थ होंगे कंडक्टर, जिनमें करंट जो है आसानी से फ्लो हो सके, और इंसुलेटर वो होंगे जिसमें करंट जो है सो फ्लो नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर हो जाता है उसका बीच वाला, यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह कुचालक की तरह काम करता है, लेकिन जो है कुछ विशेष परिस्थिति में वो एक अच्छा चालक की तरह व्यवहार करता है। यानी कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, बशर्ते उसका कंडीशन अलग अलग है। तो इस प्रकार सेमीकंडक्टर क्या है, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर के कई प्रकार, कई तरह से उसको आर्टिफिशियल तरीके से भी डेवलप किया जाता है। और आज तो सेमीकंडक्टर का जमाना है, आप लोग देखते हैं सेमी मेमोरी में, है ना, आईसी में, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है सारे जो है सो डिवाइसों में लगा होता है सारी एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए। तो आप यहाँ देखोगे कि आज के डेली लाइफ में देखो तो आज का जो लेटेस्ट जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ रहे हैं, इन सब में जो है सेमीकंडक्टर का यूज काफी जबरदस्त हो चुका है। तो चूंकि अब जो है इस यूनिट में आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, और जैसे ही आप अर्धचालक को आप जब बढ़िया से समझ लीजिएगा, तो इन्हीं सेमीकंडक्टरों से बना हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया,
ट्रांजिस्टर हो गया, फोटो डायोड हो गया, है ना, सोलर सेल हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, है ना, डिवाइसेस हैं, विद्युतीय जो उपकरण हैं, युक्तियां हैं, इन सब की पढ़ाई जो है इस 9 नंबर यूनिट में होती है। ये 6 नंबर का सिलेबस होता है। और लास्ट में जो कहें, यानी कि इस बुक का 5वां यूनिट जो है, यानी कि फाइनली 12 का 10वां यूनिट जो है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो नाम से आप देख रहे हो कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार तंत्र इसका नाम है। इसमें जैसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम समझ ही रहे हो, हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, 2G 3G 4G 5G, है ना, रेडियो, है ना, दूरदर्शन चैनल, आप लोग जैसे देखते हैं अपने घर में बैठे हुए एलसीडी पे देख रहे हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में उसमें चैनल लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग के प्रोग्राम्स आप देख रहे हो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम यही है ना, कि आप लोग आसानी से ऑडियो वीडियो, है ना, बातें कर रहे हो, ठीक है, वो फेसबुक चैटिंग, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। तो इस प्रकार से जो है संचार तंत्र के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है, और ये 5 मार्क्स यानी कि 5 नंबर का होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप जो 12 का जो फिजिक्स पढ़ते हो उसमें 2 बुक जो है, तो सेकंड बुक में जो है यही 5 यूनिट होते हैं और इसी के बारे में पढ़ाई होती है। इसका मार्क्स यहाँ पे बताया गया है, टोटल वेटेज जो है 36 नंबर का होता है। तो यूं देखिए तो बुक फर्स्ट तो 34 और ये 36 का होता है। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि इसके इसके लिए पढ़ने की प्लानिंग क्या है, कैसे आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में जो है सो सिस्टमेटिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। ये ऑप्टिक्स जो है आप इजीली पढ़ लोगे प्रकाश के बारे में, लेकिन देखो ये ड्यूल नेचर मैटर एंड रेडिएशन जो है ना, इसमें रेडिएशन वर्ड आ गया, आपको रेडिएशन का ड्यूल नेचर यानी कि रेडिएशन यानी कि विकिरण की दोनों प्रकृति को पढ़ना है। तो यानी कि अगर आपका ये ऑप्टिक्स बहुत अच्छा जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बहुत आसानी से चला जाएगा। 4 नंबर का होता है, बहुत ही छोटा यूनिट है, एक चैप्टर में होता है, आप आसानी से पढ़ लोगे, यानी कि इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपका ये ऑप्टिक्स अच्छा है ना, खासकर वेब ऑप्टिक्स अच्छा है, तो ये आपका अच्छा से निकल जाता है। नेक्स्ट बात मैं बता दूं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो आप देख रहे हो, तो आपका केमिस्ट्री का अगर मूल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की हुई है, रिवीजन वगैरह आपने किया हुआ है, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप इजी ढंग से पढ़ लेते हो। और फिर देखो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सो करंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट बुक में, जो इसका बुक फर्स्ट है, इसमें जो सेकंड नंबर यूनिट जो करंट है, करंट का कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। और फिर जो है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी पढ़ लोगे, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कम्युनिकेशन सिस्टम तो संचार तंत्र बहुत अच्छा होता है ना। फाइनली आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह ये सब बढ़िया से अगर आप पढ़ लिए हो तो कम्युनिकेशन सिस्टम हंसते खेलते आप निकाल लेते हो। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जो सेकंड वॉल्यूम जो है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए काफी जो है अच्छे मार्क्स लाने में काफी उपयोगी होता है। यानी कि इसमें जो है ये 7 8 9 10 जो मैंने ये 4 यूनिट बताए हैं, इसी 4 यूनिट को मिला देते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चार जो आप देख रहे हो ना, इसी चार को मिला देंगे ना तो ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉडर्न फिजिक्स कहलाएगा। इस प्रकार आप कह सकते हो कि सर जी ऐसा है, ये टोटल 22 नंबर का 22 मार्क्स का क्या हो जाता है? मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है, जबकि 14 नंबर का क्या हो जाता है? ऑप्टिक्स हो जाता है। तो आप फाइनली ये कह सकते हो कि बुक बुक सेकंड में जो है हम लोग दो चीजें मेनली पढ़ते हैं। क्या क्या? पहला तो हम लाइट ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और दूसरा इस चारों को मिलाकर क्या कह सकते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, अभी जो मैंने आपको जो है इन चारों के बारे में जो बताया है, आप ध्यान से देखो, ये सब मॉडर्न चीजें हैं कि नहीं है? एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी आजकल जो डिवाइसेस आ रहे हैं, ये विद्युतीय उपकरण आ रहे हैं, वे सब तो सब मॉडर्न चीज है। कम्युनिकेशन सिस्टम में 2G 3G 4G देख ही रहे हो, आज सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो फाइनली जो है ये सब एक दूसरे से बधे हुए हैं।
आपको बुक फर्स्ट जो है उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप जो है 12 के बुक फर्स्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई कर लेते हो तो सेकंड बुक जो है बहुत आराम से निकलता है। तो फाइनली आप पूरे 12 क्लास में फिजिक्स में मेनली 4 चीजों की पढ़ाई करते हो। बुक फर्स्ट में आप इलेक्ट्रिक को पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हो और फिर उसमें मैग्नेट को पढ़ते हो। इस प्रकार आपने जो है बुक फर्स्ट में 2 चीजें पढ़ाई की। आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और फिर मैग्नेट के बारे में। और फिर बुक सेकंड की बात करें तो बुक सेकंड में भी आपको 2 बातें पढ़नी है, 2 चीजों की विस्तृत जानकारी करनी है। एक एक लाइट ऑप्टिक्स है और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है, राइट। आपको सेकंड बुक में ऑप्टिक्स जो है एक यूनिट में दिया गया है, जबकि जो है मॉडर्न फिजिक्स जो है आपको 4 यूनिट में दिए गए हैं। तो फाइनली इस प्रकार से अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आप 12 के क्लास के 12 में जो है फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हो, तो आप 4 चीज को बोल सकते हो। वैसे तो आपको बोलना आता है तो आप 10 यूनिट के बारे में बोलो, लेकिन मेनली आप 4 चीज बता सकते हो। एक, हमको इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है और फिर मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। 4 बातें। अक्सर पूछा जाता है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे? भाई मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स पढ़ना, न्यूक्लियाई पढ़ना हमको, है ना, सेमीकंडक्टर पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना और कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था की बातें पढ़नी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है क्लास 12 फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने बताया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बुक फर्स्ट के पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है ना, इन सारी बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर जो है सो जो भी पॉइंट बनता है वो आपको एक एक करके मिलने लगेंगे। तो इसलिए अभी जो है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।